वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच टाइप ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म बाय द एल्युमिनियम? ऑप्शन ए AlO2, ऑप्शन बी Al3O2, ऑप्शन सी Al2O3 एंड ऑप्शन डी AlO। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? दैट इज ऑप्शन सी Al2O3। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। तो ये क्या फॉर्म करेगा स्टूडेंट्स? ये फॉर्म करेगा Al2O3 को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एलिमेंट A, B, C and D have the atomic number 9, 11, 17 and 12 respectively. Which element belong to the same group? Option A and B, option B and C, option C A and C and option D A and D। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को A, B, C, D 4 एलिमेंट दे रखे गए हैं जिनका एटॉमिक नंबर 9 है, 11 है, 17 है और 12 है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम लोग इन चारों की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें और अगर हम लोगों को जो है सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल किसी भी एलिमेंट में मिल जाते हैं तो वो क्या करेगा? वो सेम ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ए की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालें तो इसकी 2,7 होगी, बी की क्या होगी? 2,8,1, सी की क्या होगी? 2,8,7 और डी की क्या होगी? 2,8,2। तो यहाँ से स्टूडेंट सी और ए इन दोनों की वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम लोग कह सकते हैं सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? दैट इज ऑप्शन सी, ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, which element will form acidic oxide? Option A element having atomic number 7, option B element having atomic number 3, option C element having atomic number 12 and option D element having atomic number 19। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि कौन सा एलिमेंट जो है एसिडिक ऑक्साइड को फॉर्म करेगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं ये बेसिकली कौन फॉर्म करता है? इनको नॉन मेटल्स फॉर्म करते हैं और नॉन मेटल की जो है स्टूडेंट्स वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? वैलेंस शेल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं या 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं या 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? दैट इज ऑप्शन ए एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 7। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये क्या है? ये हमारा जो एक नॉन मेटल है जो एसिडिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट? ऑप्शन ए 18 पीरियड, ऑप्शन बी 7 पीरियड, ऑप्शन सी 18 ग्रुप्स एंड ऑप्शन डी 7 ग्रुप। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर हम लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? दैट इज ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी। हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स भी थे स्टूडेंट्स और यहाँ पे 7 पीरियड्स भी प्रेजेंट थे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जो है ऑप्शन बी को भी टिक कर सकते हैं और ऑप्शन सी को भी टिक कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, element X forms a chloride with the formula of XCl2 which is a solid with huge melting point. X would likely to be the same group of the periodic table as option A sodium, option B magnesium, option C aluminum and option D silicon। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम लोगों को एक कंपाउंड दे रखा गया है XCl2 और यहाँ पे जो X एलिमेंट है स्टूडेंट्स हम लोगों को बताना है कि ये X एलिमेंट कौन रहा होगा इन चारों में से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारे क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है और हमारे X की वैलेंसी कितनी रही होगी? 2 रही होगी। तभी तो ये क्या फॉर्म करेगा? XCl2 को फॉर्म करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी मैग्नीशियम। क्योंकि हमारे मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है स्टूडेंट्स? इसकी वैलेंसी 2 होती है।
सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम जब क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, क्लोरीन की वैलेंसी 1 हो जाएगी, ये मैग्नीशियम क्लोराइड को फॉर्म कर देगा। क्वेश्चन नंबर 6, Mendeleev periodic table was based on option A increasing order of atomic number, option B increasing order of atomic mass, option C decreasing order of atomic mass and option D none of these। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस चीज पे बेस्ड थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? दैट इज ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। क्वेश्चन नंबर 7, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरेंज द एलिमेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। यहाँ पे हम लोगों को सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम और अल्युमिनियम दे रखा गया है स्टूडेंट्स। और हम लोगों के फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है? सोडियम जो है सबसे ज़्यादा मेटेलिक होगा, फिर मैग्नीशियम, फिर अल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर क्लोरीन। सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है? सबसे ज़्यादा मेटेलिक हमारा क्लोरीन होगा, फिर सिलिकॉन होगा, अल्युमिनियम होगा, मैग्नीशियम होगा और सोडियम होगा। थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है? क्लोरीन, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर अल्युमिनियम। और फोर्थ में बोल रहा है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम लोगों को यहाँ पे 5 एलिमेंट्स दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, इनको जो अरेंज कर लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, फिर हमारा सिलिकॉन आ जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। यहाँ से हम लोग देखें सारे एक ही पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम लोग पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, जब भी हम लोग जो है पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक हमारा सोडियम होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर अल्युमिनियम होगा, फिर सिलिकॉन होगा और लास्ट में क्लोरीन हो जाएगा। तो ऑर्डर ये रहा होगा स्टूडेंट्स हमारा। तो स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, What name is given to Eka silicon after its discovery? ऑप्शन ए गैलियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जर्मेनियम एंड ऑप्शन डी सोडियम। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने एका सिलिकन को कौन सा नाम दिया था उसकी डिस्कवरी के बाद? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन सी जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 9, Which one of the following statement is not a correct statement about the trends when we move from left to right across the periods of the periodic table? Option A, elements become less metallic in nature. Option B, number of valence electron increases. Option C, atom lose their electrons more easily. And option D, oxides become more acidic. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को यहाँ पे बताना है कि जब भी हम लोग जो है पीरियड में लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो इन चारों में से कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमारी इनकरेक्ट होगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? दैट इज ऑप्शन सी, एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजली। होता क्या है स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग जो है पीरियड में लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं, यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो भी हमारा एलिमेंट होता है उनकी जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो क्या रहती हैं? वो सेम रहती हैं। तो जब यहाँ पे नंबर ऑफ सेल सेम रहेंगी स्टूडेंट्स और हमारा क्या होगा? हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा लगती है और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स वो आसानी से लूज़ नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारा स्टेटमेंट सी करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, एलिमेंट्स हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी लिथियम एंड ऑप्शन डी बेरिलियम। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम लोगों को 4 एलिमेंट दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कि कौन सा एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? दैट इज ऑप्शन डी बेरिलियम। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो इसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? इसकी वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं।
Question number 11. An atom has electronic configuration of 2, 8, 7. This atom is chemically similar to option A nitrogen, option B fluorine, option C phosphorus and option D argon. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम लोगों को स्टूडेंट्स एक एटम दिया गया है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2, 8, 7. तो स्टूडेंट्स हम लोगों को बताना है इन चारों में से ऐसा कौन सा एक एटम होगा जो इस एटम के साथ जो है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रखेगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो बेसिकली इस एटम के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो अगर हम लोगों को केमिकल सिमिलर प्रॉपर्टी चाहिए तो उसको क्या होना चाहिए, सेम ग्रुप में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन बी फ्लोरीन। क्योंकि अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें स्टूडेंट्स तो फ्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों एटम जो है स्टूडेंट्स ये सिमिलर जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम एंड ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को यहाँ पे 4 मेटल दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो सोडियम और पोटेशियम जो हैं ये हमारे सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेंगे। और सेकेंड ग्रुप से स्टूडेंट्स हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो सेकेंड ग्रुप जो होगा स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट ग्रुप से ज़्यादा रिएक्टिव होगा नहीं, तो इसकी तो हम लोग बात करेंगे नहीं। अब इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जब भी हम लोग जो है सेम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा रिएक्टिव नेचर होता है मेटल का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाती हैं स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से क्या होता है इसका साइज बढ़ता है और ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन बी पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 13. हाउ मैनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ऑप्शन ए 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स, ऑप्शन बी 8 पीरियड एंड 7 ग्रुप, ऑप्शन सी 7 पीरियड्स एंड 7 ग्रुप एंड ऑप्शन डी 18 पीरियड्स एंड 7 ग्रुप। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम लोगों को बताना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड प्रेजेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए। हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स प्रेजेंट थे स्टूडेंट्स और 18 ग्रुप्स प्रेजेंट थे। क्वेश्चन नंबर 14. What happens to the electropositive character of the elements on moving from left to right in a periodic table? Option A increases, option B decreases, option C first increases then decreases and option D first decreases then increases. स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब भी हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो जो हमारा एलिमेंट का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, दैट इज ऑप्शन बी डिक्रीजेस। तो हमारा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है स्टूडेंट्स एलिमेंट का ये क्या हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है ये क्या हो जाती है, ये इंक्रीज होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट m is 2, 8, 5. In modern periodic table, the element m is placed in option A 4th group, option B 2nd group, option B 14th group and option D 15th group. तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग मेटल m को देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये हमारे किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, ये हमारे 15th ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16. द एलिमेंट विच फॉर्म्स ए बेसिक ऑक्साइड फॉर द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 15 एंड ऑप्शन डी 19। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को यहाँ पे 4 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर दे दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कि कौन सा एटॉमिक नंबर जो है बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो बेसिक ऑक्साइड्स हमारे क्या होते हैं, ये स्टूडेंट्स बेसिकली मेटल्स होते हैं और मेटल्स की जो आउटर मोस्ट शेल होती है दैट इज कॉल्ड द वैलेंस शेल, इसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है या 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन डी। जो हमारा एटॉमिक नंबर 19 होगा
ये क्या फॉर्म करेगा, ये बेसिक ऑक्साइड को फॉर्म करेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। ऑप्शन ए सेम एटॉमिक मास एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी सेम एटॉमिक मास एंड सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड ऑप्शन डी सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से आइसोटोप कौन से कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन सी सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे आइसोटोप्स होते हैं इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, और अगर इनका एटॉमिक नंबर सेम है स्टूडेंट्स तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी ये भी सेम होगी, बट इनका जो मास नंबर होता है ये क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द अदर नेम फॉर द ग्रुप ऑफ 18th एलिमेंट। ऑप्शन ए नोबल गैसेस, ऑप्शन बी अल्कली मेटल्स, ऑप्शन सी अल्कलाइन अर्थ मेटल, एंड ऑप्शन डी हेलोजन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारे जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लोग किस दूसरे नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए नोबल गैसेस। इनको हम लोग नोबल गैसेस इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड द ट्रांजिशन मेटल्स। ऑप्शन ए ग्रुप नंबर 1 to 2, ऑप्शन बी ग्रुप नंबर 13 to 18, ऑप्शन सी ग्रुप नंबर 3 to 12, एंड ऑप्शन डी ग्रुप नंबर 1 to 8। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को बताना है कि कौन से ग्रुप एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक की जो भी हमारे ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज 2 cells एंड बोथ आर completely filled। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी कैल्शियम, एंड ऑप्शन डी बोरॉन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम लोगों को 4 एलिमेंट दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कि कौन सा एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी दोनों सेल्स जो होंगी कंप्लीटली फिल्ड होंगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स होता है 10 और इसकी फर्स्ट सेल दैट इज कॉल्ड द के शेल। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और एल सेल में स्टूडेंट्स इसके 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी जो दोनों शेल्स हैं ये कंप्लीटली फिल्ड है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नियॉन होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ कमेंट करिएगा।